गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा सबसे पहला टॉपिक है संधि। संधि को करते हैं बच्चों। अगर आप सब कोई अगर एक प्लेटफॉर्म में हमारा सब वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, प्रयास नीचे में लिखा है रेड कलर में भानु प्रतापपुर। ये हमारा आप प्रयास कोचिंग सेंटर के नाम से आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको दिख जाएगा। तो ये भानु प्रतापपुर जो लिखा है हमारा ऐप का पहचान है। इसमें सारा कंटेंट आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित सबका रखा हुआ है। आप इस पर तैयारी करके अपना एग्जाम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संधि। संधि क्या होता है ना। तो आपको समझना है कि ये वर्ण क्या होते हैं ना। वर्ण तो दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं, दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो कहलाते हैं हमारा संधि। संधि मतलब जोड़ना। क्या होता है? संधि मतलब जोड़ना। तो ये जो बीच का जैसे है इसमें आपको जोड़ना है, कोई भी चीज है इसको क्या है? जोड़ना है। जैसे कि आपका संधि तीन प्रकार के होंगे, ठीक है। एक तो होंगे आपका स्वर संधि, और दूसरा होगा व्यंजन संधि, और ये होगा तीसरा जो होगा वो होगा विसर्ग संधि। अब ये देखिए यहाँ पर स्वर संधि है तो स्वरों का मेल है ना। स्वर मतलब देखिए हमारा स्वर जानते हैं कितना होता है? 11, ठीक है। जैसे आ से लेकर आ, ई, ऊ, और री नहीं आएगा, ए, ओ और इतना आता है। अम और आहा जो है ये यहाँ आते हैं। अम आहा जो है ये कहाँ आएंगे? है ना, यहाँ आएंगे विसर्ग में, ठीक है। तो व्यंजन इसके अलावा जितना भी बचेगा क से लेकर अक्षर ज्ञा तक वो सारा जो है व्यंजन होंगे। अब कितने हैं इसकी मात्रा हम अब इसको बताते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएंगे आपका स्वर जो होंगे वो होंगे 10। इसमें हमने छोड़ा जो है उसको भी लिया जाता है। आपका ई, ऊ के बाद हमने ऋषि छोड़ा, इसको भी लिया जाता है, अम को भी लिया जाता है, आहा को भी लिया जाता है। ये टोटल मिला के 13 स्वर माने गए हैं, है ना। 13 स्वर माने गए हैं। तो अभी देखो अब व्यंजन है ना, ये स्वर हो गए। स्वर के मेल से जो बनेगा वो स्वर संधि कहलाएगा। अब व्यंजन कितने होते हैं तो थोड़ा सा इसको भी आप अपने मेमोरी में ला के रखें। व्यंजन अपने पास हो जाएंगे 35, ठीक है। 35 हो जाएंगे कुल, है ना। तो इसमें हमको एक बार डिवाइड करते हुए टोटल हमको करते हैं। चलिए इसमें आता है क वर्ग का व्यंजन है, वो है क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। च वर्ग का मतलब ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको आउटलाइन कर लें। च, छ, ज, झ, या, ठीक है। ट वर्ग का है ट, ठ, ड, ये अड़ा भी है और ढ और ड़ भी है ना। ये इसलिए इसको आप ऐसा रखें, इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, ठीक है। द्विगुण है, द्विगुण व्यंजन में गिने जाते हैं डड़ा और ढड़ा। ट वर्ग हो गया तो त वर्ग में है हमारे पास है त, थ, द, ध और ना। प वर्ग में है हमारे पास प, फ, ब, भ और म। उसके ये देखिए ये जो है ना पूरे जो हो गए हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये 5 का है, इसने ऐसे ना 5, 10 और 4 14 और अच्छा यहाँ पर डबल हो गया क्या? हाँ ठीक है। ये फिर ये हो गया, प वर्ग हो गया। अब यहाँ पर अंतस्थ ये पूछा जाता है, अंतस्थ व्यंजन है ना। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं तो इसको आप बिल्कुल याद कर लें। आपको द्विगुण व्यंजन यहाँ पर 2 को मैंने बताया है, द्विगुण ड और ढ़ को ना। तो वैसे ही अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। बिल्कुल इसको याद रख लें क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन में दे सकता है य, र, ल, व। इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो ऐसे 3 को दिया जाएगा, 1 को नहीं दिया जाएगा, है ना, दूसरा दिया जाएगा। तो आपका ये बिल्कुल याद रख लेना ये वाले को, ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं तो ये होता स, फिर ये वाला स, फिर ये वाला स और ह। ये 4 लोग, ये 4 की संख्या इसमें है, 4 की संख्या इसमें है। फिर है आपका
टोटल हो गए आपका 35, 33 और 35। तो ये दो जो है द्विगुण है और ये सभी लोग जो है व्यंजन में आएंगे। ये हो गया 33 प्लस 2, दो जो है द्विगुण में आएंगे। द्विगुण कौन कौन से हैं, तो ये इसको अलग से लिख लेना, अड़ा वाला है ना, ये दो ठो अड़ा जो है वो द्विगुण है और अंतस्थ में 4 है, य र ल व, और उष्म में है स स ह। ये बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। इसको याद करने से क्या होगा, आखिर में अपने को क्या होगा, समझ में आएगा कि व्यंजनों में क्या क्या है क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखो, पहला नंबर है स्वर संधि। स्वर संधि किसे बोलते हैं, तो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से बनेगा, दो स्वर हमारे स्वरों के मेल से मिलकर बनेगा, वो स्वर संधि कहलाएगा। इसके प्रकार हैं 6 प्रकार, इसको बिल्कुल महत्वपूर्ण लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा समझते हुए लिखते जाओ। 5 प्रकार का स्वर है, उसको मैं अभी नोट करवा रहा हूं। चलिए देखते हैं, स्वर जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको थोड़ा सा समझते हुए आप देखो, एक ही चार्ट में आप सबको समझ में आ जाएगा। देखो, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, है ना, बड़ा बनता है, छोटा छोटा मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा बनेंगे, छोटा प्लस छोटा। तो देखिए यहाँ पर हस्व, हस्व मतलब छोटा होता है, आ ई उ, और उसी का फिर से हस्व मतलब आ ई उ, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि एक आध एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसको देखिए एग्जाम्पल, स्वर संधि में हस्व और हस्व का मेल से, तो धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, तो अ और अ मिलके बड़ा अ हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए स्वधन अर्थी, तो अ और अ, यहाँ भी है अ, दोनों मिलके आ हो गया, स्वा हो गया, स्वर्थी, स्वधन अर्थी। तो यहाँ पहला अक्षर को देखिए, यहाँ भी अ छुपा है, यहाँ भी अ है, तो अ मिलके क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि आपका देव प्लस आयन, है ना, ये क्या हो जाएगा, नहीं आयन ना लिखे, देव आलय लिख लो, चलिए आलय। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक है देव में अ और इसमें है बड़ा आ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देवालय। देख रहे हैं, देवालय, ठीक है। तीसरा वर्ड इसी का ही और एक वर्ड देख लेते हैं, बड़ा में ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नौ प्लस आगत, नौ प्लस आगत, ये हो जाएगा नवागत, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, अ हो गया और ये बड़ा अ हो गया, दोनों का मेल से क्या हो जाएगा, बड़ा अ बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा जैसे कि ई का उ बन जाता है, उसको वो कैसे बनता है, अच्छा बड़ा आ भी बन जाएगा ना, तो बड़ा आ और बड़ा आ। तो जैसे कि आपका चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका महा प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ बड़ा वाला है और यहाँ भी बड़ा वाला मिला है ना आत्मा में, और ये हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। तो इस टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लीजिए। परीक्षार्थी, सीमांत, रेखांश, विद्यालय, वार्तालाप, महानंद, अतिधन इव अतिव, ठीक है। कविधन इंद्र कवींद्र, कपिधन इंद्र कपींद्र, भानुधन उदय भानुदय, वधुधन उत्सव वधुत्सव। आपको इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, यहाँ पर अ और ए ओ हो जाता है। तो देखिए अ और अ के अगर मेल इससे होता है ई और ई से, तो ये हो जाता है अ ए ओ हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जा रहा है गुण संधि। गुण संधि मतलब अ और आ दोनों के बाद अगर कोई स्वर आया, ई आया, उ या उ और री आया, इन दोनों के बाद, तो ये हो जाता है आ ई है ना, तो ये हो जाता है ए हो जाएगा। आ के साथ बड़ा है तो ओ हो जाएगा, और री के साथ क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नर प्लस इंद्र, इसमें क्या हो जा रहा है, अ है, अ प्लस ई हो रहा है, ये हो जा रहा है ए हो जा रहा है, नरेंद्र है ना, ए हो रहा है, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र। तो गुण स्वर संधि में आपको हो सकता है क्या पूछेगा, कोई भी पूछ दे, कोई भी संधि, या तो ये विच्छेद करके दिया रहेगा और पूछेगा इसमें क्या बनेगा, है ना, या तो फिर पूछेगा ये नरेंद्र है, वो कौन सा संधि है, 5 संधि में से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र आपका गुण संधि है। अ प्लस ई, देखो नर प्लस बड़ा ई आ गया, अ और बड़ा ई आ गया, ये हो जा रहा है ए हो जा रहा है,
देख रहे, ए हो जा रहा है तो नरेश हो जा रहा है। आ और बड़ा ई रमेंद्र है तो अ है यहाँ पर, देखिए अ है ना, रमा धन इंद्र, आ और बड़ा ई, इसको क्या हो जा रहा है आपका महेंद्र हो जा रहा है। तो ऐसा यथेष्ट राजेंद्र, महाधन ईश है तो आ और बड़ा ई ए हो जा रहा है, महेश, उमेश, राकेश, रमेश, ठीक है। अब महाधन उदय है तो आ और छोटा ऊ इसका महोदय हो जा रहा है, बड़ा ओ के मात्रा हो जा रहा है। दयाधन उर्मी है तो आ और बड़ा ऊ है तो ओ हो जा रहा है, दयोर्मी, महोर्मी, ठीक है। देव प्लस ऋषि है तो अ और री का अर हो जा रहा है, देवर्षि हो जा रहा है, सप्तर्षि, राजर्षि। तो इस टाइप का जो वर्ड है वो गुण संधि में आते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा वृद्धि स्वर संधि, है ना। ये ए आ और आ के बाद यदि देखिए यहाँ पर देखिए अ और आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कि 1 + 1 मतलब ये क्या है जाए, अ प्लस अ है तो ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोकेशना, लोकेशना, ठीक है। औ है, अ और आ के बाद ओ और आए तो देखिए अ और ए, देखो यहाँ पर है आ है बड़ा और यहाँ पर है ए तो ये हो जाएगा ए हो जाता है, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर वन औषधि, अ है, अ प्लस औ आ गया तो ये हो जाएगा औ हो जाता है। देखिए यहाँ पर अ और औ का बन गया तो औ बन गया तो औ हो गया। परम, अ प्लस औ यहाँ भी है तो ये हो जाएगा औ हो जाएगा। तो देखिए परमौदार्य या परमौषध, ठीक है। महा, आ प्लस औ बराबर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये आपको क्या है समझना है कि ये इसमें क्या होता है, अ और आ के मेल अगर ए और ए से हो तो ए हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अ और आ का ही मेल अगर ओ और औ से हो तो वो औ हो जाता है। बस इतने, ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका यण स्वर संधि। चलिए देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में ये आते हैं, यर लवा का उच्चारण होता है। ई और ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब और बच्चा है आ है ना, ई ऊ, कुछ किसी में से भी और आ जाए, है ना, इसके साथ मेल हो जाए तो ये या हो जाता है। जैसे कि आपका अति प्लस अधिक है, अत्यधिक है। ई प्लस अ का या हो गया, इति प्लस आदि इत्यादि हो गया, है ना। ई और आ का या हो गया। ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, ई और ऊ छोटा ऊ हो गया। नी प्लस उन हो गया, न्यून हो गया। ई और बड़ा ऊ मिलकर यू बन गया। प्रत्येक, देवागमन, स्वच्छ, स्वागत, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, भवादि, प्रतीक्षी, है ना, क्या है, पितृधन, इच्छा। री और ई का उच्चारण हो गया तो ये हो गया री बन गया तो ये हो गया पितृक्षा। तो ऐसे वर्ड को और आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जिसमें आपका यण स्वर संधि होगा, ठीक है। ई और ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो यह हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वह हो जाएगा। री के बाद अगर आता है तो र हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम लोगों का अयादि स्वर संधि। चलिए अंतिम देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि, अयादि मतलब ए, आय, औ, आओ हो जाता है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर ए ओ औ, ये जो शब्द हैं उसके बाद यदि भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब जितने भी इसमें स्वर बचा है आ ई ऊ के से लेकर पूरा, उसमें से अगर कोई से मेल आए तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है आपका ने धन अन, ने धन अन, नयन हो गया तो ये ए और अ मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नयन। से धन अन, शयन, तो ये हो जाएगा ए और अ का मिलके। ए और अ मिल जाएंगे तो आय हो जाएगा। जैसे कि नए प्लस अक हो गया नायक, गए प्लस अक हो गया गायक, गए धन अन हो गया गायन। वैसे ही और है पो धन अन अगर मिलता है तो पवन, ठीक है। ओ और अ का मिलके अ हो गया। भो धन अन भवन, ठीक है। श्रवण, नायिका, गायिका, पवित्र, गविनी, गविश, पावन, पावक, भावन, भाविनी, भावुक। ऐसे शब्द जो है ना ए, आय, औ, आओ को व्यक्त करे, बताए, वो हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन संधि।
व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, जैसे कि वाक है। अच्छा, इसका व्यंजन का आपको एकदम पहचान है ना, तो ये जो हलंत होता है क ख, इस टाइप का जो वर्ड है वो व्यंजन में लगता है। ऐसा देख के पहचान सकते हैं कि व्यंजन संधि है ना। जैसे कि वाक है, वाक के नीचे लिखा है वाक प्लस इस, तो वागीस हो गया, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क और स त, देखिए यहाँ पर त के नीचे हलंत लिखा हुआ है, इससे देख के समझ सकते हैं कि व्यंजन संधि है ना। तो व्यंजन संधि इस तरीके से होता है। तो ये हो गया दिग्गज का और ई गी बन गया, बड़ा बन गया। जैसे कि क और ई जो है गी बन गया, क है प्लस ई है, ये हो जाएगा गी बन गया। ठीक है, यहाँ पर है त और प्लस ज, ये मिलके डबल ज बन गया। ठीक है, उसके बाद है ये त है और प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, धार बन जाएगा, धा। ठीक है, धा। तो इस टाइप का जो है, और जैसे कि है इसका मैं लिख लेता हूँ, बहुत सारा है इसमें, इसको अपन याद कर सकते हैं। तो इस तरीका से आपका व्यंजन संधि जैसे हो जाएगा तन्मय, चिन्मय, विच्छेद, जिसमें भी आपको इस टाइप का जो करने में हलंत का इस्तेमाल हो, जैसे ये हलंत का इस्तेमाल हो जाए वो आपका व्यंजन संधि होगा। ठीक है, जैसे कि सज्जन हो गया, उज्जवल हो गया, उल्लास, उज्जवल, उल्लास, देखो डबल आ रहा है, मतलब आपको समझना है व्यंजन संधि कैसे मिलकर बना है, उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। तो अपने को ये सब जानना है। ठीक है, परिणाम, तो बीच में जो भी आए इसको जब विच्छेद करोगे तो हलंत के साथ टूटेगा, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अब देखते हैं तीसरा विसर्ग संधि। चलिए देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब आपको पहचानने के लिए ये दो बिंदु दिया रहेगा, जैसे कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, निधन, आहार, निराहार, है ना, दू, और जो है दू के बाद जो बिंदु है उसके बाद आशा, दुराशा, है ना, इस टाइप का तपोभूमि, मनोयोग, वयोवृद्धि, मनोरथ, मनोहर, निराशा, निर्धन, निर्बल, निर्जन, मतलब विसर्ग को बताने के लिए हम ये काफी है, जो बिंदु रहेगा वो काफी है। तो इसको हमको करके हमको विसर्ग संधि करते हैं। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।